ओम शांति। आज सतगुरुवार का भोग दीदी के द्वारा बाबा ने क्या कहा हम सभी बच्चों के लिए। बाबा ने कहा कि अब साक्षात्कार का पाठ शुरू होने वाला है। तो दीदी जी वतन में गईं और आप सभी की याद प्यार लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते ही क्या देखा, चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल दिखाई दे रहे थे और उन फूलों के महक इतनी प्यारी सी थी और वातावरण के अंदर इतना स्नेह की भावना और ऐसे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। अलग अलग तरह के फूल थे। कुछ समय तक तो देखती रही और कौन फूल ज्यादा खिला हुआ है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो अलग अलग प्रकार के फूल थे। लेकिन बाबा कुछ समय तक दिखाई नहीं दिए वतन में और थोड़ी देर के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए और बाबा ने जैसे ही देखा तो बाबा उन सभी फूलों को एक एक को ध्यान से देख रहे थे और बाबा का वरदानी हाथ हर एक फूल के सामने पहुंच रहा था। वो सब फूल ऐसे झूम उठे जैसे कोई रास करता है, बहुत अच्छी तरह से झिलमिल झिलमिल की तरह कर रही थी और चारों तरफ लाइट निकल रही थी और बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, देखो आज बच्चों की स्नेह भरी यादें बाप के पास तो पहुंच गई हैं और बाप ने हर एक बच्चे को वतन में इमर्ज किया है। बाबा अपने चैतन्य फूलों को, बगीचे के फूलों को देखकर कितना खुश हो रहे हैं और बच्चे भी बाप को देख करके कितना खुशी में झूम रहे हैं। तो बाबा जैसे सबको बहुत प्यार कर रहे थे। तो मैंने कहा, बाबा आप कहाँ गए थे? तो बाबा कुछ सेकंड तो शांत रहे। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा ने कहा, आज बाप विश्व के भ्रमण पर गए थे। बाप अपने बच्चों के पास देश विदेश के सभी सेंटर्स में तथा विश्व की अन्य शक्तियां हैं वो क्या कर रही हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आज बाप देखने के लिए गए थे। तो जैसे बाबा ने कहा तो उसी समय एक वर्ल्ड का ग्लोब सामने आता है और वो ग्लोब काफी तेजी से घूम रहा था, बहुत तेजी से। और बाबा ने कहा, देखा समय सृष्टि के परिवर्तन का कार्य कितना तेजी से चल रहा है और बच्चों की स्थिति और बच्चों की साधना का कार्य किस रीति से चल रहा है वो बाप देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि विश्व के अंदर कई प्रकार की परिस्थितियां और समय कई प्रकार के दृश्य दिखा रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं, ऐसी परिस्थितियों को देख करके क्वेश्चन मार्क, ओ या ओ ये क्या हो रहा है, ऐसा सोच करके थोड़ा थोड़ा उनको अंदर से भय या फीलिंग आती है। और कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक साक्षीपन की
सीट पर स्थित होकर के नहीं बैठ पा रहे हैं तो उनका साक्षीपन का जो तख्त है वो हिलता है। फिर कई बच्चे हैं जो स्थापना का स्पीड होना चाहिए, जो उनके विश्व के परिवर्तन की स्पीड है, उसमें अभी तक भी अंतर चल रहा है। परिवर्तन की स्पीड तेज है और स्थापना की स्पीड कभी तेज है और कभी कम होती है। तो उसके लिए बच्चों को विशेष क्या ध्यान देना है? तो मैंने कहा बाबा अब क्या करें, बच्चे तो पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे हैं। बाबा ने कहा एक तो बच्चों को अपने साक्षीपन की स्टेज को स्थित करेंगे और अभ्यास करेंगे। दूसरी बात बाबा ने कहा कि अभी समय जो है ऐसा आ रहा है, बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि विश्व की आत्माओं को ब्लेसिंग्स देने का। जैसे कहीं पर आग लगती है तो उसी समय फायर ब्रिगेड पानी डालते हैं तो उनको जैसे ठंडा करते हैं। तो विश्व की आत्माएं हैं जो कितनी प्रकार की दुख, कई प्रकार की भय में ग्रसित है, उनको एक रास्ता दिखाना, उनको ब्लेसिंग देने का कार्य है जो बच्चों को करना है। उसके लिए बच्चों को साइलेंस में रहने की ब्लेसिंग्स और दुआओं की खाते को पढ़ाते जाना है। और तीसरी बात बाबा ने कही कि बच्चे जिम्मेवार हैं। बाप ने बच्चों को एक सुंदर मुकुट ताज पहनाया है। स्थापना के कार्य के अंदर अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाना है और शक्ति स्वरूप बनना है कि उन शक्तियों के द्वारा ही, उस पावरफुल स्थिति के द्वारा ही मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। उनको साक्षात्कार हो अपने इष्ट का और बाबा का, तो उनको लगे कि हमें भी परमात्मा द्वारा अंजलि मिल रही है। बाबा ने कहा अंजलि देने का समय बच्चों को विशेष ध्यान देना है। फिर बाबा ने कहा उन सभी को देखते हुए हाथ फैलाते ही सभी बच्चे दिखाई देने लगे और बाबा ने बड़े प्यार से बाबा ने कहा हर एक बच्चा बाप का लाडला है और बाप तो हर एक बच्चे के विशेषताओं को देखते हैं। कुछ भी होते हैं लेकिन पुरुषार्थ में कभी कभी ऊपर नीचे होते रहते। बाबा ने कहा अभी अपनी स्टेज को स्टेबल बनाना है, अभी तो केवल उड़ने का समय है और विश्व के अंदर अपनी विशेष शक्तियों को द्वारा सारे विश्व को सकाश देना है। फिर बाबा ने सभी को स्नेह दिया, प्यार दिया और दृष्टि देते हुए बाबा ने खास एक वरदान दिया। कहा बच्चे सदा अचल अडोल रहो और ब्लेसिंग देते रहो। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया और उसके बाद जिन भाई बहनों के निमित्त भोग था उनके निमित्त बाबा को याद प्यार दिया और बाबा ने उनको भी रिटर्न में याद प्यार दिया और याद प्यार देते ही वापस नीचे आ गए। ओम शांति। तो ये था भोग संदेश दीदी जी के द्वारा मधुबन से कि बाबा किस प्रकार समय की तीव्रता को बता रहे हैं कि समय अब कौन सा आ रहा है। ओम शांति।